देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो यहाँ पर जो है तीसरा और 9वां पद आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ पर दिया है, लिख लूँगा मैं सबसे पहले। देखो तीसरा पद यानी कि A3 यहाँ पर दे रखा है 4 आपको, ठीक है। इसके अलावा 9वां पद भी आपको दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 9वां पद यानी कि A9 बराबर दे रखा है यहाँ पर -8, ठीक है। तो आपको जो है ये ज्ञात करना है कि इस एपी का कौन सा पद शून्य है। तो मैं सबसे पहले एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालूंगा। तो देखो A3 बराबर हमें 4 दे रखा है। तो देखो A3 का सूत्र क्या होता है, A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D, ठीक है, बराबर आ जाएगा 4 के। तो ये लिख दिया मैंने 4, और इसको जो है समीकरण 1 नाम दे दूंगा यहाँ पर। तो ये दे दिया समीकरण 1 नाम, ठीक है। अब देखो A9 बराबर -8 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 9वां पद जो है यानी कि A9 बराबर यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। तो देखो 9वां पद ये है, तो A प्लस 9वें पद का सूत्र होता है A प्लस यहाँ पर 8D, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर -8, और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2, ठीक है। तो ये दे दिया यहाँ पर समीकरण 2 नाम। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो देखो घटाओ देगा यहाँ पर A प्लस 8D बराबर -8, ये है समीकरण 2। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर A प्लस 8D बराबर -8। अब देखो समीकरण 1 घटाएंगे इसमें से, तो देखो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हो गया 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस करूँगा तो A प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 2D प्लस का था माइनस का हो गया, 4 प्लस का था माइनस का हो गया। A से A कैंसिल हो जाएगा, और 8D में से मैं यहाँ पर 2D घटाऊँगा तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास 6D। तो ये लिख दिया 6D बराबर, अब देखो यहाँ पर -8 और -4 को जोड़ूंगा तो -12 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है D बराबर यहाँ पर -12, और देखो उधर जो 6 जो D के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा 6 यहाँ पर, तो -12 में दूंगा 6 का भाग, 6 दूने 12, यानी कि D का जो मान है -2 आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास। तो ये आ गया D का मान -2। अब देखो D का जो ये मान है -2, ये रखूँगा समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखे यहाँ पर A की जगह A आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखूँगा A प्लस 2D है, तो 2 की जगह 2, और D की जगह यहाँ पर -2 रख दूंगा D का मान, ठीक है। तो 2 को -2 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा, बराबर है 4, तो बराबर 4 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो एक की जगह A उतारो, यहाँ पर ये आ गया एक की जगह A, 2 को -2 से मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पर आएगा -4, तो ये आ गया -4, बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखो एक की जगह फिर से 1 उतारो, यहाँ पर एक की जगह आ गया, बराबर 4 की जगह 4, ये -4 बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ गया +4, ठीक है। अब देखो एक की जगह यहाँ पर A बराबर 4, और 4 को मैं जोड़ूंगा तो जगह मेरे पास 8 यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। A का मान आ गया यहाँ पर 8 मेरे पास। अब जो है यहाँ पर मैं मान लूँगा कि इस एपी का जो nवां पद है वो 0 होगा, ठीक है ना, यानी कि शून्य होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि माना इस एपी का nवां पद शून्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, an जो है बराबर आ जाएगा 0 के यहाँ पर। तो an बराबर यहाँ पर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो nवां पद याद करने का सूत्र लिखूंगा यहाँ पर, यानी कि an याद करने का। तो a प्लस कोष्टक n -1 कोष्टक में बंद d बराबर 0। अब देखो एक की जगह जो है ए का मान मैं रख दूंगा, ए का मान 8 आया था हमारे पास, तो एक की जगह 8 रख दिया, प्लस का चिन्ह। एन का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना, तो एन की जगह एन रखो, -1 और कोष्टक में बंद, और डी का मान आया था हमारे पास यहाँ पर -2, तो ये रख दूंगा -2 बराबर आ जाएगा 0। अब देखो 8 जो है बाईं तरफ है, इसको ले जाऊंगा दाईं तरफ तो वो माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, केवल इधर बचेगा n -1 ब्रैकेट -2 बराबर, और ये 8 जो है बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 जो है n -1 के साथ गुणा में उसको भाग में ले जाऊंगा उधर, तो इधर बचेगा केवल n
-1 कोष्टक में बंद बराबर -8 और ये -2 गुणा में था उधर, इधर भाग में आ जाएगा, तो -2 आ गया इधर भाग में। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 को मैं 2 से काटूंगा 4 बार, तो 4 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो ऊपर लिख लूँगा मैं, अब क्या बचा इधर n-1 बराबर 4। अब देखो ये -1 है वो बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ ले जाऊँगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर 4, ये -1 जो है दाईं तरफ ले जाओ आप, तो ये प्लस का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब देखो n की जगह उतारो n, ये उतार दिया n, और इधर जो है 4 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एपी का जो है 5वां पद जो है शून्य होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है।